हाय क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सक्सेस क्लासरूम्स। आई होप कि आपकी क्लास 9 की जर्नी अच्छी रही होगी। नाउ यू ऑल आर इन क्लास 10th और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस का सबसे पहला चैप्टर सक्सेस क्लासरूम पे, जो कि है लाइफ प्रोसेस। और ये जो चैप्टर है ये 10th बोर्ड्स में 8 to 10 मार्क्स की वेटेज कैरी करता है। तो हमारा सबसे फर्स्ट आता है, जो हमारा चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस, उसका मतलब ही क्या है? तो व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेसेस? Life processes means the maintenance function performed by living organisms are life processes। ऐसे maintenance functions जो कि living organisms perform करते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। एग्जाम्पल न्यूट्रिशन, हम खाना खाते हैं, हम न्यूट्रिशन लेते हैं अपनी बॉडी में, रेस्पायर करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं अपने खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन, जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको हम अपनी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक्सक्रीशन, जो बचा हुआ अनएब्जॉर्ब्ड फूड होता है और वी कैन से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो वो हमारा एक्सक्रीशन होता है। एंड दीज ऑल आर लाइफ प्रोसेसेस। Okay, these all are the maintenance functions performed by living organisms. Okay, and for performing all these maintenance job, ये सारी maintenance job को perform करने के लिए we need energy, हमें energy की जरूरत पड़ती है हर एक चीज के लिए। like अगर हमें ब्रीथिंग, सांस लेनी है, खाना खाना है, ठीक है, भागना है, स्लीप, सोना है, तो उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। ओके तो इन सारे मेंटेनेंस जॉब को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी इज नीडेड। ओके, वी नीड एनर्जी। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर डज दिस एनर्जी कम? ये एनर्जी आती कहाँ से है? एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर से आती है। किसके? इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर से आती है इन द फॉर्म ऑफ फूड। किसकी फॉर्म में? फूड की फॉर्म में। ओके, फूड की फॉर्म में ये मतलब हमारी बॉडी के अंदर आती है। एंड वी हैव टू ट्रांसफर दिस सोर्स ऑफ एनर्जी टू द इनसाइड बॉडी। और हमें बाहर से तो हम खाना खा रहे हैं, फिर हम उस खाने को अपनी बॉडी के इनसाइड ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, थ्रू आवर माउथ, अपने माउथ से। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। जब हम किसी बाहर सोर्स ऑफ, आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ओके, आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज लाइफ ऑन अर्थ। लाइफ जो है अर्थ पर वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती है। कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है? यहाँ पे ऐसी चीजें जिनमें कार्बन प्रेजेंट है। अब पता कैसे चलेगा कि किसमें कार्बन है और किसमें नहीं है? तो ऐसी सारी चीजें जिनको हम बर्न करते हैं और वो ब्लैक एशेस में कन्वर्ट हो जाती हैं, मतलब राख में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो उन सारी चीजों के अंदर कार्बन होता है। लाइक हमारी ह्यूमन बॉडी, जब हम उसको बर्न करते हैं तो वो भी ब्लैक एशेस में कन्वर्ट हो जाती है, राख में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारी बॉडी में भी कार्बन प्रेजेंट है। और इनफैक्ट जितनी भी, मतलब ज्यादातर जितनी भी चीजें अर्थ पे, उन सब में कार्बन प्रेजेंट होता है। तो लाइफ ऑन अर्थ, अगर हमें जो अर्थ पर लाइफ है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स के ऊपर। इनफैक्ट जो हमारे फूड सोर्सेज होते हैं, जो हमारे जो हमारी खाने की चीजें होती हैं वो भी कार्बन बेस्ड होती हैं। कार्बन बेस्ड कैसे होती है? लाइक अगर हम अपने खाने को बर्न करें तो वो भी ब्लैक कलर के एशेस में कन्वर्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से ड्यू टू दिस डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस। अब इसका मतलब क्या है कि जो खाना है वो कार्बन बेस्ड है। अब सारे ऑर्गेनिजम्स ये तो नहीं है कि वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स को ही कंज्यूम करेंगे। हम ह्यूमन बींग्स कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स खाते हैं, लाइक हम चपाती खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, दीज आर कार्बन बेस्ड। ओके, बट जो प्लांट्स है, जो ग्रीन प्लांट्स है, वो तो सनलाइट से अपना खाना बनाते हैं, वाटर से अपना खाना बनाते हैं, एयर से अपना खाना बनाते हैं।
तो उनके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो इनऑर्गेनिक है, वो कार्बन बेस्ड नहीं है। उनको हम अगर बर्न करेंगे, बर्न तो कर ही नहीं सकते वैसे, और अगर हो भी जाए तो ब्लैक एशेस में कन्वर्ट नहीं होंगे। ओके, सो इसीलिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट डिफरेंट काइंड के न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस यूज करते हैं। उनके अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं खाना कंज्यूम करने के लिए, मतलब अपना खाना बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कैन वेरी। अब जो आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी है वो चेंज हो सकती है, बिकॉज आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी है, और आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि हम उसे ले भी आउटसाइड से ही रहे हैं। आउटसाइड में क्या है, एनवायरमेंट, हम उसको एनवायरमेंट से ले रहे हैं, है ना। तो आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कैन वेरी, क्यों? क्योंकि हम उसको एनवायरमेंट से ले रहे हैं, एंड एनवायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। इसलिए, और जो एनवायरमेंट है वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, दीज नीड टू बी ब्रोकन डाउन। जो एनवायरमेंट से हम एनर्जी का सोर्स ले रहे हैं, लाइक फूड ले रहे हैं, फूड सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसको हमें ब्रोकन डाउन करना पड़ता है, उसको हमें सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिससे कि उसको हम अपनी बॉडी में डाइजेस्ट अच्छे से प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब कर सके। ओके, इसीलिए ये जो कॉम्प्लेक्स फूड सोर्सेज होते हैं जो हमें आउटसाइड बाहर से मिल रहे होते हैं एनवायरमेंट से, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको हम सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सके, इसलिए हमें ये ब्रोकन डाउन करने की जरूरत होती है, एंड कन्वर्टेड इनटू यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी, और एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने की जरूरत होती है। सो कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट एंड ग्रोथ, जिसकी वजह से उस वो बहुत मतलब हम उसका यूज कर सके अपनी मूवमेंट्स के लिए और ग्रोथ के लिए। ओके, अब सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये हमने जितना भी प्रोसेस पढ़ा है कि हमें आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी को अपने अंदर जो आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हमें एनवायरनमेंट से मिलती है, और एनवायरनमेंट हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो चेंज होता रहता है, तो इसीलिए आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी भी चेंज होती रहती है, तो हमें उसको एक सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करने की जरूरत होती है। इसको करने के लिए ना हमारा सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस लगती है, लाइक हमारी बॉडी में भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स है उनको हम सिंपलर फूड मटेरियल्स में कन्वर्ट कर सके। उसके लिए हमें सीरीज लगती है केमिकल रिएक्शंस की इन द बॉडी। जो केमिकल रिएक्शंस कौन से होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शंस। ओके, तो वो जो रिएक्शंस होते हैं वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शंस। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शंस क्या है कि हमारी बॉडी, हमने बचपन से पढ़ा है कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी टू बर्न समथिंग, है ना। अगर हमें किसी भी चीज को बर्न करना है तो वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही बर्न होगा, ऑक्सीजन के बिना कोई चीज बर्न नहीं हो सकती। और हमारी बॉडी में फूड का डाइजेस्ट होने का मतलब क्या है कि फूड को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करना, और वो भी किसकी वजह से होगा, ऑक्सीजन की वजह से। अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमारा खाना जो है वो भी प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। So many organisms acquire oxygen source outside from the body। ऑक्सीजन सोर्स को हम एक्वायर करते हैं बाहर की बॉडी से। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन, जो प्रोसेस होता है ऑक्सीजन एक्वायर करने का आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर से, एंड टू यूज इट, और फिर उसका यूज करना, ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज को ब्रेक डाउन करने के लिए, फॉर सेल्यूलर नीड्स, अपने सेल की नीड्स को पूरा करने के लिए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। ओके, तो ऐसा प्रोसेस जिससे कि हम ऑक्सीजन एक्वायर करते हैं अपने बाहर की बॉडी से, और फिर उस ऑक्सीजन का यूज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज अपनी सेल्यूलर नीड्स के लिए, इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। आई होप क्लियर हो गया होगा न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें हम अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि चैप्टर में हमें अभी इन सारे ही टॉपिक्स को, लाइक न्यूट्रिशन,
रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, इन्हीं सारी चीजों को हमें डिटेल में पढ़ना है अभी आगे चैप्टर में। ओके, इट्स जस्ट अ इंट्रोडक्शन कि होता क्या है बेसिकली। ओके, नेक्स्ट इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अब हमें पता है कि जो हमने पिछले वाला जितना भी टॉपिक पढ़ा है वो सारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए, लाइक हम जैसे लोगों के लिए जिनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं और अलग अलग फंक्शंस अलग अलग सेल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। बट व्हाट अबाउट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या होता है? तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैव नो स्पेसिफिक ऑर्गन, उनके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता फॉर टेकिंग इन फूड, खाना खाने के लिए, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए या रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए। लाइक वो उनके पास एक स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता कि इस ऑर्गन से वो खाना खाएंगे, इस ऑर्गन से वो सांस लेंगे, इस ऑर्गन से वो सांस छोड़ेंगे, इस ऑर्गन से उनका वेस्ट मटेरियल रिमूव होगा, ऐसा कुछ नहीं होता उनके पास। उनके पास सिर्फ एक सिंगल सेल्ड बॉडी होती है और उनको इन सारी चीजों की जरूरत भी नहीं है, नो नीड, they have no need as well as they have no need as well as of having different organs. Why? क्यों? Because their entire surface is in direct contact with the environment, क्योंकि उनका जो पूरा surface है वो direct contact में है एनवायरमेंट के। ठीक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ही है, सिंगल सेल्ड बॉडी है और वो पूरा सिंगल सेल डायरेक्ट कांटेक्ट में है एनवायरमेंट के। बट इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? ऑल द सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरमेंट, जो सारे सेल्स डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होते एनवायरमेंट के, इसीलिए सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल सेल्स। इसीलिए सिंपल डिफ्यूजन मीन्स सिंपल मूवमेंट से कुछ नहीं होगा उनकी बॉडी में। ठीक है, लाइक जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना मूव करके और मतलब अपना मूव करके अपना खाना किसी भी ऑर्गेनिज्म से ले लेते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को खा लेते हैं या किसी भी चीज को खा लेते हैं। ठीक है, बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये सिंपल मूवमेंट नहीं काम आती, क्योंकि हमारे सारे सेल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है एनवायरमेंट के। हमारे कुछ इंटरनल सेल्स भी है, इंटरनल ऑर्गन्स भी है और बहुत सारे सेल्स है हमारी बॉडी में, तो सारे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल सेल्स। आई होप क्लियर हो गया। Next is multicellular organisms have specialized tissue. Multicellular organisms के पास specialized tissue है for each function, हर एक function के लिए। Therefore, इसीलिए जो uptake of food and oxygen, खाना खाना और oxygen intake करना will be the function of specialized tissue. ये भी एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू का ही काम होगा। ठीक है, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट्स गिवन है, तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में फूड को इनटेक करने के लिए, ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट्स होंगे, अलग अलग सेल्स होंगे, अलग अलग टिश्यूज होंगे। तो ऑफकोर्स है इसकी वजह से हमारी बॉडी में एक प्रॉब्लम होती है, मतलब एक प्रॉब्लम अराइज होती है, बॉडी में नहीं वैसी एक प्रॉब्लम अराइज होती है कि हाउ फूड एंड ऑक्सीजन टेकन बाय अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज ट्रांसपोर्टेड इन ऑल द बॉडी। जितनी भी लाइक फूड और ऑक्सीजन अगर हम एक पार्ट से हम ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसकी जरूरत तो पूरी बॉडी में सारे पार्ट्स को है ना, तो सारे पार्ट्स तक कैसे जाएगा? तो इसके लिए हमारी बॉडी में एक वेल डिफाइंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन, फूड और ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाने के लिए। ओके, नाउ केमिकल रिएक्शन। अब मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें हम कार्बन सोर्स मतलब फूड और ऑक्सीजन बनाते हैं, तो हमारी बॉडी में एनर्जी जनरेट होती है। अब एनर्जी जनरेट होने के साथ साथ हमारी बॉडी में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी जनरेट होते हैं जिनको हम बाय प्रोडक्ट्स बोलते हैं। बाय प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं। बाय प्रोडक्ट्स आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स विच आर यूजलेस, जो कि हमारी बॉडी के लिए यूजलेस तो होते ही होते हैं, साथ में हार्मफुल भी होते हैं। ठीक है, तो दीज नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, हमारी बॉडी से इनको रिमूव करने की जरूरत होती है।
These waste products are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by a process called excretion. कौन से प्रोसेस से? एक्सक्रीशन के प्रोसेस से। हमारी बॉडी, तो अभी तक हमने ये सब कुछ पढ़ा है कि न्यूट्रिशन, जब हम खाना खाते हैं या आउटसाइड सोर्स ऑफ बॉडी को इनसाइड अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। फिर जब हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में बाय द यूज ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद अब हमने एक ही पार्ट से, अपनी बॉडी के एक ही पार्ट से फूड और ऑक्सीजन खाया है या इनहेल किया है, तो वो अपनी पूरी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, वो हमारा प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन चलता है। उसके बाद अब खाना खाया, ऑक्सीजन से उसको ब्रेक डाउन करा, ट्रांसपोर्ट भी कर लिया, उसके बाद हमारी बॉडी में वेस्ट भी जनरेट होगा, तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो ये हमारा पूरा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। इस चैप्टर में अब हम आगे इन्हीं सब चीज़ों को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।